हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे कि आप शुरू से शुरुआत कैसे करें और शुरू से शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से आपकी शुरुआत हो और आप परिणाम तक जाएं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए, कब से हमें तैयार होना चाहिए, और अगर इस समय आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके के बैच की ज़रूरत है और कैसे आप स्टार्ट करें। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं अमरेंद्र पांडे, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। शुरू करते हैं कि बिल्कुल प्रारंभ से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से तैयारी शुरू करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत से तैयारी करने की अगर आप बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यूपीएससी और आप अभी खड़े हैं 2024 में और महीना है आपका सितंबर का, आप देखेंगे तो आज से लगभग 8 महीने बाद 2025 की प्रारंभिक परीक्षा होगी और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या आपका ग्रेजुएशन 25 में कंप्लीट हो रहा है। यूपीएससी आपको छूट देता है कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हो गई है और आप लास्ट ईयर का एग्ज़ाम आपने दे रखा है तो आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आपको 2025 की परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में मिनिमम 18 महीने के आसपास का समय लगता है जब आप अपने सिलेबस में पूरा परिपक्व हो पाते हैं। आपको पूरा सिलेबस पता होता है, आप सिलेबस की पढ़ाई कर चुके होते हैं, आप रिवीजन कर चुके होते हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और तैयार होते हैं कि अब आप परीक्षा में बैठ सकें। इसके लिए जो लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए 2026 टारगेट करना चाहिए। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 1 साल 2 साल से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और लगभग चीज़ें वो अपना तैयार कर रहे हैं और छिटपुट रूप में उन्होंने अपना तैयार कर रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मेंस में भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा है यूट्यूब से और 25 के लिए सोच रहे थे कि तैयार हो जाएं और किन्हीं कारणों से अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि 25 के लिए शायद उनसे बन न पड़े, 25 के लिए शायद वो अपने को आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी क्या कर सकते हैं जो 2025 के लिए हैं। देखिए, दोनों लोगों की कंडीशन अलग है। मैंने अभी बताया कि दोनों की स्थिति अलग है। जो बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं और ये भी शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आप अभी तक आपने जो शुरुआत की वो वैसे नहीं की जैसे एक बैच में तैयारी होती है। आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने एक बैच में जो 3.5-4 घंटे की क्लासेज होती हैं उनमें हम बैठे ही नहीं। 1-1 घंटे वाली हमने यूट्यूब देखा या ऐसे ही मैराथन देख लिया। तो सिटिंग कैपेसिटी, पढ़ाई के दौरान कंसंट्रेट रहना, ये सब चीज़ें बड़ी अलग हैं। यही कारण है कि आपको बार बार आमंत्रित किया जाता है कि आप पेड कोर्सेज की ओर आएँ, जहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, आपके पीछे एक पूरी टीम है, आपके पीछे पूरी फैकल्टी लॉबी है, आपके पीछे एक मैनेजमेंट है जो आपके लिए टेस्ट अरेंज कर रहा है, सिलेबस वाइज MCQ आपको दे रहा है, PYQ उपलब्ध करा रहा है, अलग से मेंटर्स की टीम है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, केवल इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। एक व्यक्ति को प्रशासक बनाने में सैकड़ों लोगों का परिश्रम है और उसका खुद भी परिश्रम है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको छिटपुट चीज़ें बटोरने से काम नहीं चलेगा। यूट्यूब आपको बहुत कुछ देता है। स्टडी IQ ने तो प्रयास कर रखा है कि जो भी मिले आपको गुणात्मक मिले, नहीं तो नहीं मिले।
ठीक। लेकिन जो मिले वो गुणात्मक मिले, वो आपके काम आए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम एक लंबी फाइनल दौड़ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हैं तो कभी कभी दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए जैसे दौड़ की ही बात है, तो आप किसी ऐसी जगह पे दौड़े हैं जो अलग है और जो ट्रैक है वो अलग है, तो आपको प्रैक्टिस उस पर भी करनी चाहिए जिस पे आपको खेलना है। इसीलिए आपको आमंत्रित किया जाता है कि स्टडी आईक्यू आपको बहुत सारे बैचेस उपलब्ध कराता है आपके सुविधा के अनुसार। जो लोग बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं 2026 के लिए, इनके लिए आप देखेंगे तो स्टडी आईक्यू ने अलग से एक बैच दे रखा है जिसको आप प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच के नाम से जानते हैं। प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच के नाम से जानते हैं, बैच के नाम से जानते हैं। और जो लोग बहुत कुछ तैयार है लेकिन चाहते हैं कि अब फाइनल टच दे दिया जाए सिस्टमेटिक ढंग से और अपने को मूल्यांकित कर लिया जाए कि हम कहाँ इस प्रतियोगिता में ठहरते हैं, तो उनके लिए आप देखेंगे तो आपको प्रतिज्ञा जो प्लस बैच है 2025 के लिए वो आप देख सकते हैं। जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच है 2026 के लिए, इसमें लगभग आपके पास अभी 36 महीने के आसपास का आपको ये बैच मिलता है। और जो 25 वाला है ये लगभग 18 महीने के आसपास का आपको बैच मिलता है। तो जस्ट डबल का है, आप देख सकते हैं। यूपीएससी 2026 की बात करेंगे तो लगभग 36 महीने का ये आपका बैच है, और अगर हम यूपीएससी 25 की बात करेंगे तो ये 18 महीने का बैच है। लेकिन अगर आप 25 इस समय ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपको बैचेस बहुत सारे सुबह शाम भी आपको मिलेंगे, क्योंकि अब तैयारी यहाँ के लिए रणनीतिक होगी और वो रणनीति तैयारी जो होगी वो केवल आपके लिए होगी, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप प्रैक्टिस कर पाए, तो थोड़ा आपको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा। मतलब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है 25 वालों जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। 2026 के लिए 36 महीने आपको लगते हैं, इसलिए आपकी तैयारी की रणनीति अलग है। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करने वालों की बात पूरी करते हैं, फिर 2025 में जो लोग हैं उनके लिए क्या है उसको बताएंगे। देखिए, शुरू से शुरू करने वाले लोगों को सबसे पहले तो अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम देखना चाहिए सरसरी निगाह से, जिसे हम लोग बेसिक पढ़ाई के रूप में कह सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ते हैं तो स्टडी आईक्यू आपको सबसे पहले बेसिक देता है। ये बेसिक क्या है? बेसिक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। और इस बेसिक के लिए अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी के लिए बमुश्किल से 7 या 8 क्लास असाइन होते हैं, हिस्ट्री के लिए 7-8 क्लास, ऐसे। तो आप फिर सोचते हो कि सर इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे विषय की भी समझ नहीं जगेगी। हाँ, लेकिन इससे आपके पाठ्यक्रम का जो अपने से आप नहीं कर पाते हैं वो पाठ्यक्रम पता लग जाएगा कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको भी कैसे कैसे पढ़ना है। इस बेसिक को पढ़ के आप जैसे ही प्रीवियस ईयर के सवाल खोलेंगे आपको लगेगा कि कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी बेसिक की क्लासेस में टच की गई हैं। अगर इसको अच्छे से पढ़ें तो ये हो सकता है। मेंस के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखेंगे आपको लगेगा हो सकता है, और एमसीक्यू उठा के देखेंगे आपको लगेगा अगर पढ़े होते तो कर जरूर लेते। यही कॉन्फिडेंस आपके पाठ्यक्रम का पूरा होता है। अब ये आपको वास्तविक तैयारी की ओर अग्रसर करता है। इस बेसिक में पूरी एनसीईआरटी का सार भी कवर हो जाता है, तो अलग से आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता है। तो ये बेसिक प्लस एनसीईआरटी होता है, इसलिए अलग से आपको कोई बैच नहीं पढ़ना होता है। तो लगभग 1.5 से 2 महीने का ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस 1.5-2 महीने में आप अपने विषय के
प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं और आपका यूपीएससी कितना बड़ा है, उसका दायरा कहाँ तक है, ये भी आप समझ पाते हैं। इसके बाद शुरू होती है आपकी एडवांस वाली तैयारी, वास्तविक तैयारी, और इसके बाद आप सारे विषयों को प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो लगे हाथ आप पीवाईक्यू प्री मेंस दोनों के करते हैं, फिर लगे हाथ आप एमसीक्यू दोनों के करते हैं, लगे हाथ आप उत्तर लेखन भी शुरू कर देते हैं। और ये लंबा चलता है, लगभग 12, 14, 15 महीने तक, 20 महीने तक आप इस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं। इसके बाद आपको 26 के लिए एसआईपी दिया जाता है, एसआईपी प्लस, जिसमें सारी चीज़ें जो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ी हैं उनका रिवीजन कराया जाता है। रिवीजन के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, इसके अलावा पूरा कंबाइंड टेस्ट मिलते हैं, सिमुलेटेड टेस्ट मिलते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। प्लस का मतलब है कि जो एक साल का करंट अफेयर्स है, जो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है, कवरअप किया जाता है। इसके बाद आपके पास एमआरपी प्रोग्राम आता है। एमआरपी प्रोग्राम ध्यान रखिएगा, एमआरपी प्रोग्राम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, लगे हैं तो आपकी फीस भी वापस हो जाती है। और एमआरपी प्रोग्राम में आपको स्टडी आईक्यू दिल्ली बुलाता है और वहाँ पे आपके मेंस की कंप्लीट तैयारी ऑफलाइन मॉडल में आपको कराता है, निःशुल्क, बिना किसी फीस के। दिल्ली में रहने खाने का भी जो खर्चा है वो स्टडी आईक्यू ही उठाता है, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। और एमआरपी के बाद आपके पास मॉक टेस्ट का प्रोग्राम होता है, जो कि साक्षात्कार के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए है। तो 2026 की पूरी रणनीति यहाँ पर बनी हुई है। आप अपने से चाहें तो अपने से इसमें पढ़ाए जाने वाले चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको मदद लेनी पड़ेगी, और वो छिटफुट मदद कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करती है आपको। एक सीक्वेंसली आप देखेंगे तो जो कुछ भी चाहिए आपको वो सब स्टडी आईक्यू एक मंच में एक साथ रणनीतिक तरीके से और समयगत तरीके से, समयबद्ध तरीके से पूरा कराता है, तो हम क्यों ही और कहीं जाएं। इसलिए आपको स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाना है, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको अपना बैच 2026 के लिए सर्च करना है और बैच से जुड़ जाना है। एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। अधिक जानकारी के लिए ये कोड नंबर चल रहा है, आप देखेंगे स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं 25 के लिए। जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 25 नहीं, उनके लिए 26 है। जो पहले से बहुत कुछ तैयार कर चुके हैं लेकिन अब फाइनल टच देना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी भी स्टडी आईक्यू का 2025 का प्रतिज्ञा प्लस बैच इंतजार कर रहा है, आप जुड़ जाएं। 19 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। 19 देखिए सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है और ये बैच मॉर्निंग बैच है, तो ये सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मॉर्निंग में ये बैच जो है वो 8 बजे से शुरू होगा, 8 बजे से शुरू होगा और ये 11 AM तक चलेगा। मॉर्निंग बैच है, 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत जैसे ही आप स्टार्टिंग में जुड़ेंगे, आपको प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का जो एडवांस कोर्स है ये पढ़ाना शुरू किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि 6 मंथ 6 महीने में, प्रयास रहेगा कि 6 महीने में आपका प्री क्लब प्लस मेंस की कुछ चीज़ें आपकी छोड़ दी जाएंगी जो आफ्टर प्री कराई जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है अब, तो जो मुख्य परीक्षा में कुछ टॉपिक जो प्री से नहीं जुड़ते उनको सेपरेटली आपके आफ्टर प्रीलिम्स कराया जाएगा। 6 महीने तक आप अभी से तैयार करेंगे अपना प्री और लगभग 2.5 महीने के आसपास आपका प्री कम मेंस, 2.5 महीने के आसपास आपको केवल प्री कराया जाएगा, एसआईपी आपको दिया जाएगा और एसआईपी करने के बाद तब फिर आपका जो मेंस की चीज़ें बची हैं वो उस दौरान कराया जाएगा। देखिए ये सब करने के साथ ही विद्यार्थी एक चीज स्किप कर रहे होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। 26 वाले स्टार्ट करें तो इनको अभी स्टार्ट करने के साथ ही साथ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले लेना चाहिए। 25 वालों के साथ भी यही समस्या आएगी, अगर एग्जाम देना है
तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल फंसेगा ही फंसेगा। अब चूंकि आपने खुद ही ये निर्णय लिया कि हम लेट से शुरू कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 25 वालों के लिए तो जीएस के साथ तुरंत ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ले लेना चाहिए, और 26 वालों के लिए भी जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों से ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए। इग्नोर नहीं कर सकते आप ऑप्शनल को। मैं आपको बता दूं, ऑप्शनल भी स्टडी आईक्यू आपको उपलब्ध कराता है। जो फीस है वो जीएस की है, प्री की है, मेंस की है, ऑप्शनल की नहीं। ऑप्शनल के अलग से कोर्सेज आपको लेने होते हैं, क्योंकि हर किसी का ऑप्शनल अलग हो सकता है, इसलिए ऑप्शनल को क्लब करके देना पॉसिबल नहीं होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोकप्रिय ऑप्शनल हैं हिंदी माध्यम में, जैसे हिंदी लिटरेचर आपको मिलता है स्टडी आईक्यू पे। यहाँ पर ज्योग्राफी आपको हिंदी माध्यम में ऑप्शनल मिल जाएगा, इतिहास आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, और सबसे लोकप्रिय विषय जिसपे सर्वाधिक विद्यार्थी इस समय मेंस दे रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं, वो है राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पीएसआईआर। वो भी यहाँ पे हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। अमरेंद्र पांडे पढ़ाते हैं पीएसआईआर, जो कि मैं ही हूँ, तो आप पीएसआईआर से भी जुड़ सकते हैं तत्काल। पीएसआईआर का जो बैच है वो 20 सितंबर से शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी से। अब सोचिए, अगर इंडियन पॉलिटी से आपको ऑप्शनल पढ़ने को मिल जाए, जीएस में भी पढ़ना होता है, तो जीएस वाला टाइम आप स्किप कर दो। अगर आपको जीएस में शुरुआत करनी है इंडियन पॉलिटी से, ऑप्शनल के साथ शुरू कर दो आप, 1 महीने बाद जीएस ले लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सब आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी 26 के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी बैच है, जो भी विद्यार्थी 25 के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी बैच है, और जो तैयार हो चुके हैं, ऑप्शनल उनका नहीं तैयार है और 25 के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो अभी भी पीएसआईआर ऑप्शनल आप आके स्टडी आईक्यू के बेस ऐप पे आप ले सकते हैं। एपी लाइव कोड के साथ आपका फरवरी एंड तक आपका बैच ऑप्शनल का खत्म हो जाएगा, जुड़ सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके लिए थी कि शुरू से शुरू करें तो क्या करें, और जो लोग कुछ तैयार हैं और 25 करना चाहते हैं वो क्या करें। एक बार अंत में आपको फिर से मैं वो सूचना दिखा दूं कि अगर आप बैच लेते हैं तो बैच के लिए क्या करना होगा। 25 के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ जुड़िए, और 26 के लिए प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़िए, और स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। स्टडी आईक्यू अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमेशा जाना जाता है, कमिटेड रहता है, और आपके हित को भी बहुत प्राथमिकता प्रायोरिटी देता है। चलिए मिलते हैं किसी फिर दूसरी क्लास में कुछ पढ़ते हुए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।